सुप्रभातम। कक्षा 7वीं का चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम की कठिन शब्दार्थ और प्रश्नों के साथ पुखराज मीणा मॉडल स्कूल। शब्दार्थ: प्यारे बच्चों, आप अंगुली रखते चलो और शब्दों को समझते चलिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप कोशिश करें। अध्यय, आप देखते चलेंगे। अध्यय माने होता है नीचे। कोलाहलम, शोर। काव्य हंतार, काव्य को नष्ट करने वाले। काव्य हंतार शब्द का अर्थ क्या हुआ? काव्य को नष्ट करने वाले। क्यों? कि काव्य को नष्ट करने वाले थोड़े होते हैं कवि, परंतु ये हास्य और बाल कवि सम्मेलन है, ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। काव्य काल यापका, समय को नष्ट करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले। अब कौन है वो समय को नष्ट करने वाले? वो हास्य कवि। धुरंधरा, धुरंधर किसे कहा गया है? कहते हैं ना अपने कार्य में बड़े धुरंधर, अग्रणी, श्रेष्ठ, जो अपने कार्य में अग्रणी हो। यही आगे करतल ध्वनिना, करतल ध्वनिना तालियों से। अरसी के भय, रसिक के भय का मतलब है नीरस जनों को। अर्थात सुनने वाले तो रसिक होते हैं, परंतु यहाँ नीरस कहा गया। क्यों? कि हर काम ये व्यंग्यवाण वाला पाठ है, व्यंग कसा गया है। स्वकीयम, स्वयं, अपने। मातृषा, मेरे जैसे। हस्तलाघवम, हस्तलाघवम, हाथ की सफाई। तुंदस्य, तौंद के। आवर्तन, फेरता हुआ। अर्थात तौंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ, और वो कभी अपनी बात रखता था ना, इसलिए आया है ये। पृष्ठ बदलिए आप, अगले पृष्ठ पर आइए प्यारे बच्चों। यस, कोशिश कीजिए, अंगुल रखिए आगे। यस, एक एक शब्दों पर गहराई से ध्यान देना है। जो गहराई में गया नहीं, ऊपर ही ऊपर चलता है, तो वो क्या जाने। तो इसलिए अपन को सब्जेक्ट की गहराई तक जाना है, समझना है, पढ़ना है, सोच समझ के ही कार्य करना है। धार्यताम, धारण करें। परार्त्रम, दूसरों के क्या? समझने की कोशिश करें। परार्त्रम, दूसरों के अन्न को। ठीक है, परा अन्नम शब्द है, ठीक है। ऐसे ही परा प्लस अन्नम, इसका संधि विच्छेद हो गया। अगला पौष्टिक, पुष्टि देने वाला। पौष्टिक आहार, जैसे अपन को इस समय कोरोना चल रहा है और कोरोना में पौष्टिक आहार लेना चाहिए। ये आप ध्यान रखते हो नहीं रखते हो? नहीं रखते हो तो सभी को ध्यान जरूर रखना है। पौष्टिक आहार लेना है। चाय में तुलसी का पत्ता, अदरक, नीम, ग्लो वगैरह डालते हुए ले, जिससे कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है। यस। प्रत्यर्पणम, प्रत्यर्पणम, प्रत्यर्पणम का मतलब है लौटाना। प्रति प्लस अर्पणम। अवशिष्टम, अवशिष्टम मानी बचा हुआ शेष। उत्प्रेरित, प्रेरित होकर। श्राव्यति, सुनाता है, श्राव्यति सुनाता है। और भोज्य लोलुपम, भोजन का लोलुप, भोजन का लोभी। भोजन ही भोजन पर ध्यान धरा रहे, जिसका पढ़ने में ध्यान नहीं है उसके लिए आया है। तो आप तो ऐसे मत बनना, ये सुबह उठते ही चालू हो जाए, ऐसा मत करना। ठीक है, पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है प्यारे बच्चों। यस, आगे बढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्नों पर आप आएंगे, देखते चलिए। अभ्यास प्रश्न, फर्स्ट प्रश्न है, प्रथम प्रश्न, उच्चारणम कुरुता, उच्चारण करना है। तो आपको ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करना है।
प्रत्येक पाठ में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे उच्चारण करने, तो ये उच्चारण करना आपको करना है, ठीक है। और आप अपने घर वालों को सुनाएंगे ये ऊपरी अध्या उच्च नीच बही अलम कदापि अंता पुनः कुत्र, हाँ कदा एकदा, तो ये सब उच्चारण करना है, ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करके सुनाना। और श्लोक वाले पाठ में श्लोकों को सुनाया करो। अब पृष्ठ बदलिए, आगे आ जाइए आप इधर। प्रश्न नंबर द्वितीय प्रश्न, मंजूषात अव्यपदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यता। हाँ, आपके डायग्राम में आपको ये दे रखे हैं, प्रश्न दे रखे हैं, सब प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं इसमें। यहाँ इसमें से आपको यहाँ लिखने, समझ के लिखने हैं। जैसे का वृक्षस्य खाली स्थान खगा वसंती, तो इसमें क्या आएगा, वृक्षस्य खाली स्थान खगा वसंती, तो इसका अर्थ बैठेगा किसे, ऊपरी, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। ऐसी खाली स्थान विवादेन, हाँ विवाद मत करो, कहते हैं बड़े लोग, अरे भैया क्या कर रहा है, क्यों विवाद कर रहे हो, तो अलम विवादेन, हाँ विवाद नहीं करना चाहिए। फिर गए वर्षा काले खाली स्थान, वर्षा काले गृहात खाली स्थान माँ गच्छे, तो क्या आएगा यहाँ, बही, बरसात के समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं इस समय, तो ये अपन को बचना है, समझना है, हाँ सोच समझ के कार्य करें। मंच से रिक्त स्थान श्रोतारे उपविष्टा संति, क्या आएगा खाली स्थान में, मंच के पास में अध्य नीचे, श्रोतार क्या आएगा, अध्य नीचे खाली जगह में, ठीक है, श्रोतार उपविष्टा संति, मंच के नीचे श्रोता बैठे हुए हैं। ऐसे यहाँ छात्रा विद्यालय से खाली स्थान प्रविशन्ति, क्या आ गया, छात्रा विद्यालय से खाली स्थान आएगा अंत, अर्थात छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अशुद्धम पद चुनुत, अशुद्ध पद कौन से हैं, सोच समझ के अपन को दे रखें, चार चार पद है, उनमें से एक अशुद्ध, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। जैसे आगे बढ़ते चलो, अशुद्ध पद में पहले को आप पढ़िए ध्यान से, गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। अब इसमें एक अशुद्ध है, बाकी शुद्ध है, तो क्या आ रहा है इसमें अशुद्ध है, गमन्ति नहीं आता है, ठीक है, गम धातु के, और इसमें वर्तमान में गच्छन्ति बनता है प्यारे बच्चों, इसलिए ये गमन्ति अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा हो गया, गमन्ति। ऐसी खे में आप समझने की कोशिश करें, रामेण गृहेण सर्पेण, और क्या आएगा, ये क्या है, गजे ना। अब आप समझिए कौन सा अशुद्ध होगा, सब में नए लगा हुआ तृतीय एक वचन है, परंतु ये गजेन शब्द है ना, इसमें नहीं आता, न आता है, इसलिए ये अशुद्ध है। क्यों कि संस्कृत का नियम है, क्या जिस शब्द में र और स हो ना, वहाँ तो न हो जाता है, र और स नहीं हो तो वहाँ न होता, इसे गजेन शब्द बनेगा, ये समझ गए। तो इसलिए क्या बना है, गजे न नहीं बन करके गजे न, तो इसलिए अशुद्ध है, ठीक, यस। आगे बढ़िए, आगे गए में लतया, रमया, निशया, सुप्रिया, तो ये सुप्रिया शब्द है वो थोड़ा अलग है। कुछ पुस्तकों में आपके सुप्रिया नहीं लिख करके मातया शब्द लिख रखा जो अशुद्ध है, ठीक है, तो यहाँ सुप्रिया शब्द है वो मेल नहीं कर रहा, अशुद्ध है, मतलब समझ गए, यस। आगे हम लते रमे माते प्रिय, तो इसमें क्या आएगा, माते, अशुद्ध कौन सा हुआ, माते। तो ये आपको समझना है और समझ के लिखना है, ठीक है।
आगे बढ़िए। नाम लिखति, गर्जती, फलती, सेवती। तो अशुद्ध कौन सा हुआ? सेवती। समझ गए? देखिए सब में लिखती, गर्जती, हाँ, इधर सेवते, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, समझे? हाँ, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके लिए हो। हाँ, चत्वारा मंजूषात् समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखना। उत्तर आपके सामने है, हलवा आपके सामने है, ये दे रखा ना, परंतु अरे हलवे का सामान दे रखा है, अरे थोड़ी तो मेहनत करो, इसमें छांट के तो लिख लो यार। लिख लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कैसे लिखोगे आप समझते चलिए। जैसे प्राप्य, तो प्राप्य का समानार्थ शब्द है लब्धा। कुशला, दक्षा, सामने ही उत्तर लिखना है। हर्षस्य, प्रसन्नताया, देहस्य, शरीरस्य, वैद्यम, चिकित्सकस्य। ठीक है, चिकित्सकम शब्द है। तो अब इतना आपको समझाया है, इनको आपको प्रश्नों को समझ के करना है। आगे पंचम प्रश्न के लिए कल हम आपसे पढ़ेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।